हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और बहनों। तो कैसे हैं आप सब। देखो बीटीएससी पेपर का ये है, बीटीएससी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल्स के रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं कि बीटीएससी भी है आपका, बिहार में है बीटीएससी हो गया, आरआरबी जेई हो गया और एसएससी जेई भी है ये। अगर आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो मोस्ट हम लोग वीवीआई इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। आज हम लोग 10 पढ़ेंगे, हर दिन 10 या 20 पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं हम लोग। डेली 7 बजे ये होता है। अगर आप लोग चाहोगे तो लाइव भी मैं डेडिकेटेड कर सकता हूँ। तो चलो पहले अब हम लोग रेडी करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ 3 फेज इन्वर्टर इम्प्लॉय सिनुसोइडल पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम का होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आपने पढ़ा होगा ये बीटेक में। ठीक है, या फिर कहीं भी आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ा होगा बुक में। व्हेन द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ बोथ द कैरिज एंड द मॉड्यूलेटिंग वेव्स आर मैड इक्वल क्या होगा बताइए। अगर 3 फेज इन्वर्टर ऑपरेशन में पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पीक टू पीक वैल्यू हो जाता है तो दोनों कैरिज और मॉड्यूलेटिंग वेव्स जो होता है दोनों इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बताइए। लीनियर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, या फिर बाउंड्री ऑफ लीनियर मॉड्यूलेशन और ओवर मॉड्यूलेशन, या फिर 6 स्टेप ऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर मॉड्यूलेशन। ओके, तो ध्यान से करना। और हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी हम लोग चले हैं नेक्स्ट के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तो लिखा है, सबसे दूसरा जो क्वेश्चन है ये हाई वोल्टेज स्प्रिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर। कौन ऐसा ब्रिज है, मतलब इसमें से आपको कौन सा ब्रिज जो दिख रहा है वो आपको हाई वोल्टेज पे मेजर करता है। अगर मान लो स्प्रिंग ब्रिज, ठीक है, हाई वोल्टेज अगर है तो इसको मेजर करने के लिए क्या क्या चाहिए बताइए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला है लार्ज कैपेसिटेंस विदाउट एडिशनल एलिमेंट, स्मॉल कैपेसिटेंस विदाउट एडिशनल एलिमेंट, मीडियम वैल्यू कैपेसिटेंस या नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल कैपेसिटेंस विदाउट एडिशनल एलिमेंट। ठीक है, तो आप लोग को धीरे धीरे ये सब पढ़ना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखो नेक्स्ट, हालांकि आंसर मैं पहले से दिया हुआ हूँ, हालांकि यही होगा। देखो बाय डोपिंग जर्मेनियम विथ गैलियम द टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर फॉर्म्ड आर। इसमें कौन कौन सा, देखो अगर मान लो सेमी कंडक्टर मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एन टाइप, पी टाइप, इंट्रेंसिक, एक्सटेंसिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ से ध्यान से देखना, जर्मेनियम और गैलियम पूछ रहे हैं यहाँ पे। सेमी कंडक्टर कौन से टाइप में होता है, एक तो पी टाइप में होता है और वो एक्सटेंसिव होता है। जब पी टाइप होगा तो एक्सटेंसिक होगा और एन टाइप होगा तो इंट्रेंसिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 2 और 4 हो जाएगा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सीड द क्यूरी टेम्परेचर इट्स बिहेवियर स्मॉलर टू। मान लो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जब आपका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से पार हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो किसके तरफ बिहेव करता है आप बताओ। ये बिहेव करता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। ओके, ध्यान से रखना, आप लोग ध्यान देखना, ध्यान से देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ यूनिट इंपल्स फंक्शन। देखो ये अगर आप लोग नहीं बताए ना तो आप लोगों को पढ़ना धिक्कार है, मतलब है ही धिक्कार। ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ यूनिट इंपल्स फंक्शन, ब्रैकेट में टी है। तो जहाँ भी अगर आप इम्पल्स फंक्शन पूछ देना, आप ब्रैकेट में टी दे दे तो हमेशा होता है 1। ओके गाइज, हमेशा 1। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द जीरो ऑफ अ चार्ज स्पेरिकल सेल। बताओ, मान लो कि स्पेरिकल सेल है, उसके अंदर चार्ज जो है 0 है। जब 0 चार्ज होता है तो क्या होता है स्पेरिकल के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल। इसका द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। देखो आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा क्लोज लूप और ओपन लूप। तो ये आप लोग बताओ, द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम टू वेरिएशंस इन गेन एंड लोड डिस्टर्बेंस डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड्स करता है। देखो ये ना, कोई कहेगा लूप के तो कोई कहेगा फ्रीक्वेंसी पे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों पे डिपेंड करेगा। एक तो लूप पे भी डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा और फॉरवर्ड पे भी डिपेंड करेगा। मतलब ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, अब पढ़ते हैं, द लार्ज साइज इंडक्शन मोटर। क्या जी, द लार्ज साइज इंडक्शन मोटर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओवरलोड बाई। मान लो कि हमारे पास एक मोटर है, लार्ज मोटर है इंडक्शन मोटर का, अगर उसमें कोई ओवरलोड आ जाए या फिर कोई उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा रिले का यूज करेंगे, कौन सा स्विचेस का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मल और मैग्नेटिक रिले। ओके, थर्मल और मैग्नेटिक रिले। देखते जाओ ध्यान से, अगर आंसर पता चल रहा है तो आप लोग कमेंट में करते जाओ। लास्ट में मैं आपको HW भी देंगे, आपको करके आना होगा। देखो, अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द परमिबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू डैश पोलराइजेशन। देखो 10 हर्ट्ज है, मतलब 10 फ्रीक्वेंसी है इन ऑर्डर टू। इसका आंसर होगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी होता है ना
देखो इस डैश पोलराइजेशन, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किरचॉफ लॉ इज अप्लीकेबल टू ओनली। देखो किरचॉफ लॉ जो होता है कहाँ अप्लीकेबल होता है, ये अप्लीकेबल होता है जंक्शन पे, लेकिन जो केवीएल होता है वो होता है क्लोज लूप पे। ध्यान देना इन चीज़ों पे,